ठीक है। आइए अब देखते हैं विभाज्यता से आधारित प्रश्न पे पार्ट 2। ठीक है, जो जो क्वेश्चन छूटा हुआ है उसको एक बार सॉल्व कर देते हैं। आप लोग भी देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि एक दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन 17 से विभाज्य। ठीक है, तो इसमें देखिए 17 एक अभाज्य संख्या होती है। 17 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या जब होती है तो इसका तो हम खंडन नहीं कर सकते हैं, इसको गुणनखंड में नहीं तोड़ सकते हैं, तो डायरेक्ट देखेंगे। तो डायरेक्ट देखने का अर्थ क्या है कि इसको पहले लेते हैं हम लोग ऑप्शन से डायरेक्ट। अगर 1887 को 17 से भाग करते हैं तो 17 एक कम 17, एक 8 17 कम 17, एक 17 कम 17, इतना बार में ये कट जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन 17 से विभाज्य है? डायरेक्ट भाग करके देखेंगे, पहला ऑप्शन में था। ठीक है, ऐसे भी देखिए 17 माइनस कीजिए, फिर 17 माइनस कीजिए, फिर 17 माइनस कीजिए। ठीक है, एक भाग ऐसे भी हो सकता है कि जिस संख्या से छोटा संख्या है यहां पर आप, ठीक है, इसमें क्या करना था आपको? 17 17 17 माइनस करके देखना था, अगर 0 आ जाता है। ठीक है, नहीं समझे बात को? इस टाइप से भी बना सकते थे कि 1887 है, इसमें 17 पहले माइनस कर दिए ऊपर से, फिर 18 या फिर 17 माइनस कर दिए, फिर 17 आया, 17 में 17 माइनस आ गया, तब तक माइनस करना है जब तक 0 नहीं है। ठीक है, आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं इस चीज को। आइए अब दूसरा देखते हैं। के को इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि 7 अंकों की संख्या कितना 12 से विभाज्य है। तो 12 से विभाज्यता का क्या नियम? 12 से विभाज्यता का नियम 3 गुना 4। ठीक है, और हम अगर 4 को ले लेते हैं, ठीक है, 4 का ले लेते हैं, 4 में 2 अंक, 4 में लास्ट का 2 अंक, इकाई और दाही। ठीक है, अगर हम यहाँ 4 4 देते हैं तो ठीक है, अगर हम 4 4 देते हैं, एक तो बात कर रहे हैं 4 4, तो 4 4 8, 2 10, 3 13, 1 14, 14 5 19, 3 से विभाज्य नहीं है। इसे अब 8 करके देखते हैं। 8 देंगे तो 8 8 16, 2 18, 3 21, 21 1 22, 5 27। इसका मतलब 8 क्या हो जाएगा? के का मान 8 हो जाएगा। के का मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसलिए ये 12 से विभाज्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि विभाज्यता का नियम में हमने ये सब बता दिया है। ठीक है, और यहाँ 2 ही ऑप्शन बच रहा था, 4 और 8 से। देखिए 4 से हम पहले ट्राई करते हैं। ठीक है, 3 में क्या है कि संख्याओं का योग जोड़ देते हैं, और पहले 4 बैठा है, जोड़ के देखे 19 आया, और 19 क्या है? 3 का विभाज्यता नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी लेके अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 7 11 13 से विभाज्य। इसलिए यहां पर हम लोग 8 लिए। 8 क्या है कि 4 से भी विभाज्य, प्लस जोड़ते हैं तो 8 8 16, 2 18, 3 21, 1 22, 5 27 आ रहा है। इसलिए ये संख्या क्या होगी? 8 से 4 से विभाज्य होगी, और 3 से भी विभाज्य है, तो इसका मतलब 12 से भी क्या होगा? विभाज्य होगा। और के का मान क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में कौन सी संख्या 7 11 और 13 से विभाज्य है? 7 11 13 से विभाज्य। तो इसमें हम लोग सीधा करेंगे क्या? 7 11 13 है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, 13 7 91, 91 गुना 11, 91 1 कम 91 का 1 9, 91 कम 91 9, 100 1001 आ जाएगा। और ऐसे भी देखिए, यहां देखिए 1001 माइनस करेंगे, फिर 1001 बचेगा ना, वो भी एक बार में चले जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा? यही संख्या होगी जो 7 11 13 से क्या होगी? विभाज्य होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि x और y संख्या 115xy के 2 अंक हैं, जैसे कि संख्या 90 से विभाजित हो, तो x प्लस y का मान क्या है? देखिए 90 का जब बात हो रहा है तो 90 में क्या करेंगे? 10 गुना 9 कर देंगे, और 10 के लिए क्या चाहिए? इकाई अंक मेरा क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो y बराबर क्या होगा? 0 होगा। y बराबर 0, और 9 अंकों की मान 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? संख्याओं का योग। तो 5 1 6 1 7, 7 अब यहाँ पर क्या रखें जो 9 से विभाजित हो जाएगा? तो 7 2 9।
तो x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0 बराबर 2 हो जाएगा, 2 मार दिए। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि 11 अंकों की संख्या 88p554085 के 6 है, जहां k बराबर नहीं है p, ठीक है, और 72 से ये क्या है, विभाज्य है, तो 3k प्लस 2p का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो कोई बात नहीं है, 72 से हम जानते हैं 9 गुना 8 बराबर 72 होता है, ठीक है। तो 8 का विभाज्यता का नियम क्या होगा, 3 5 के 6, अगर इसको 8 से हम भाग देते हैं, ठीक है, तो मान के चलिए 5 कुछ भी ले, ठीक है, 56 तो नहीं ले सकते, 0 लेते हैं अगर, ठीक है, तो 2 आ जाता है, ठीक है। तो 8 6 के अगर 48 लेते हैं, 48, ठीक है, कुछ भी, यहाँ पर के का मान अभी हम लोग डिसाइड नहीं किए, यहाँ 6 आ जाता है। अच्छा, ये नोटिस किए हैं कि 8 से हम किस संख्या को गुना करेंगे कि इकाई अंक मेरा 6 आए, 8 के टेबल में 2, 8 गुना 2, 8 गुना 16 आता है, तो यहाँ इसका मतलब क्या आना चाहिए, 8 7 56, 56 भी आना चाहिए, 56 आना चाहिए कि नहीं, 8 7 56, तो हम कितना में 8 घटाएंगे 5 होगा, तो 3, 13 में 8 घटाएंगे 5 हो जाएगा, यानी के का मान क्या हो गया मेरा, के का मान हो गया मेरा 3। अब देखिए 6 3 9 5 14 8 22 4 26 5 31 5 36 8 44 8 52, 52 है। अब हमको 11 से, सॉरी 11 करते हैं, हम 9 से 52 है, और 52 में हम क्या जोड़ेंगे कि 9 से विभाजित हो जाए, तो 2 जोड़ेंगे, 9 छाके 54, तो 3 और 2 हो गया, तो मेरा पी का मान क्या हो गया, पी का मान मेरा 2 हो गया, और के का मान क्या हो गया 3, 3 तिया 9, 9 और प्लस 4 बराबर क्या होता है 13। कौन ऑप्शन में है 13, यहीं पर देख लेते हैं, 3 तिया 9 प्लस 2 दूना 4, 9 4 13, किस ऑप्शन में है, ये नंबर में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं इसको। पहला वाला को हमने बताया कि कौन 17 से विभाज्य है, तो 17 से विभाज्य का 1887 हमने यहाँ भागा करके देखा, 111 बार में कट गया, आगे हमको ऑप्शन लेने का जरूरी नहीं था, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। दूसरा में कह रहा है कि इस प्रकार से ज्ञात कीजिए कि 7 अंकों की संख्या, जो भी ये डिजिट दिया हुआ है, ये 12 से विभाज्य हो। तो 12 से विभाज्य का मतलब क्या है, 3 गुना 4, 3 गुना 4, कहने का अर्थ है 3 गुना 4। तो 4 से हम इकाई और दहाई अंक को देखेंगे, और यहाँ 4 को लिए, 4 तो कट रहा था, मगर क्या है ना कि जोड़ने पर वो 3 से विभाज्य नहीं हो रहा, इसलिए 8 ऑप्शन हो गया इसका। ऐसे ही कहें, क्योंकि 2 और 6 तो आएगा नहीं, ठीक है, 2 और 6 कभी देखे कि 4 से विभाज्य होगा इकाई अंक में, तो 6 तो ऐसे ही कट रहा था, और 2 का 2 22 आ रहा था, 2 2 22, जो कि 4 से विभाजित नहीं है, तो वो भी नहीं होगा, इसलिए हम लोगों ने 4 और 8 का ऑप्शन लिया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 7 11 13 से विभाजित। सबसे पहले इसको गुना कर ली, गुना करने के बाद 1001 आता है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि 1000, अभी भाग का एक हम विधि बताए कि घटाते चलिए, अगर भाग नहीं आता है तो उतना घटाते जाइए जब तक 0 नहीं आता। तो इसको 1001 घटाएं, फिर 1001 आया, 1001 में 1001 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए पहला ही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि x और y संख्या इतना के 2 अंक हैं, जैसे कि संख्या 90 से विभाजित, तो x y का मान क्या होगा। तो 90 10 गुना 9 करेंगे, 90 में क्या करेंगे 10 गुना 9, और इकाई अंक में अगर 0 होगा तो वो 10 से विभाज्य होगा, तो इकाई y बराबर हम क्या दे दिए 0। तो अब x के लिए 9 के इस पे आना चाहिए, ठीक है, 5 2 7
इसको प्लस कर दीजिए, 1 1 2 प्लस 5 7 और प्लस कितना करेंगे कि 9 आ जाएगा, तो 2, तो 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर कह रहा है यदि 11 अंकों की संख्या इतना, ठीक है, जहाँ k बराबर नहीं है p, ठीक है, 72 से विभाजित, तो 72 में भी वही करेंगे, 9 गुना 8 तोड़ दिए इसको, 9 गुना 8 72 हो गया। 8 का नियम क्या है, लास्ट का 3 संख्या, वही बोले हम कि 8 6 48, ऐसा चीज आना चाहिए कि 6 या तो 16 आना चाहिए 1, तो अच्छा एक बात बताइए, 1 भी देते तो 11 में 8 या 3 आ जाएगा, 36 हो जाएगा, वो तो नहीं होगा, इसलिए 53 दिए ताकि 5 आ गया, ताकि 8 7 56 कट जाए। यहाँ पर आ गया 3, और उसके बाद फिर जोड़ के देखेंगे 9 से कटाने के लिए, 8 8 16 5 21 5 26 4 30 8 38 5 43 3 46 6 52, 52 में अगर 2 जोड़ते तो क्या आता है मेरा, 54 आता है। क्या आता है, 54 आता है। जब 54 आता है तो 9 से विभाज्य है, तो k का मान मेरा हो गया 3 3 3 9, और p का मान हो गया 2 2 9 4 9 4 13 13, मेरा यही ऑप्शन हो गया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है, स्थिर हो जाएगा तब बोलिएगा। स्थिर हो गया, हो गया स्थिर। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि 7 अंकों की संख्या, अभी हम लोगों ने एक पढ़ा था इससे पहले, वो 9 अंकों की शायद संख्या थी तो 7 अंकों की संख्या 11 से विभाजित, ये तो बहुत बढ़िया बात है, 5 4 9 5 14 3 17, एक तरफ 17 है। अब हमको या तो 17 बनाना है, या तो डिफरेंट जो है दोनों का अंतर जो है, या तो हमको 0 लाना है या हमको 11 लाना है। तो 17 आ गया। अब यहाँ देखते 0 3, अब हमको 3 है, तो अगर हम x का मान 3 ले लेते हैं तो 3 3 मेरा क्या हो जाएगा 6, और 6 बराबर 11 आ जाएगा। और मेरा कहने का अर्थ ये है, ओ सॉरी y भी लेना है, सॉरी 5 3 8 4 12 5 17 17 माइनस हम क्या करें कि हमको 11 लाना है, क्योंकि 17 तो यहाँ नहीं आ सकता है x और y में, ठीक है, 17 नहीं आ सकता है, आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम 17 अगर लेते हैं, y अगर 9 लेते हैं और ये 8 लेते हैं, 9 8 17 आ तो रहा है, ठीक है, 9 8 17, यहाँ भी 17 आ रहा है, तो 17 माइनस 17 हमको क्या लेना है 0, 17 माइनस 17 क्या लेना है 0। तो x और y का क्या पूछा है, तो x और y का योग का कोई एक ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है 9 अंकों की संख्या यदि 72 से विभाज्य है, तो 72 वही करना है 9 गुना 8, ठीक है, 9 गुना 8 करना है, और 8 के लिए हमको देखना है 78y। अगर हम देखेंगे 78y को 8 से, तो 8 9 72 6 0 सॉरी y आता है, तो 88 64 4 आएगा तभी ना यहाँ पर, और y का वैल्यू अगर 4 आ गया, 88 64 4 आ गया, तो अब हम 9 के लिए 8 3 11 11 9 20 3 23 6 29 7 36 36 8 44 4 48 आ रहा है, 48 आ रहा है, तो 48 में क्या जोड़ेंगे कि 9 से डिवाइड हो, तो 9 6 54, 48 में 6 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा। तो यानी कि x का मान 6, x का मान 6, y का मान मेरा 4, 4 गुना 8, तो 3x माइनस 2y, तो 18, क्योंकि x का मान 6 6 18, 18 माइनस 8 बराबर क्या हो गया 10, ये मेरा हो जाएगा 10, ठीक है। अब ये कह रहा है d का मान ज्ञात कीजिए कि इतना में इतना घटा है कि इतना 8 से विभाजित, d का जो भी मान लेंगे हम वो क्या होना चाहिए 8 से विभाजित होना चाहिए। तो 8 से विभाजित मेरा क्या हो सकता है, यही हो सकता है कि हाँ टोटल 8 रहेगा तब ना मेरा 8 से विभाजित होगा। तो d का वैल्यू 8, अब देखिए 16 में 8 गया 8, बचा 10, 10 में 2 गया 8, बचा 11 में 3 गया 8, यानी कि 3 गो डी है कि क्वेश्चन हम गलत लिखे हैं क्या, बोलो 4 गो डी है कि 3 गो डी है, 3 गो डी है, सॉरी एक डी मिस्टेक से आ गया, हाँ ये है, ठीक है, ये है क्वेश्चन
ठीक है, डी का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, डी का मान मेरा 8 हो जाएगा, जो कि 8 से क्या है विभाजित है। चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, मान लीजिए चार क्रमागत संख्या 1 2 3 4 ले लीजिए और उसका गुणनफल किससे विभाज्य होगा, तो इसको गुणा करके देख लीजिए, 4 तिया 12 दूना 24 और 24 हमेशा किससे विभाज्य होगा, 24 से विभाज्य होगा, 24 हमेशा किससे विभाज्य होगा 24। कह रहा है यदि इतना n अंक है, मतलब इस बीच में टोटल कितना एक है जो कि 9 से विभाज्य हो, तो n का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, तो n का न्यूनतम मान हम 9 ले सकते हैं, क्योंकि अगर 4 9 लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 संख्या हम जानते हैं संख्याओं का योग 9 से विभाजित होता है, n का मान क्या लेंगे न्यूनतम 9 हो जाएगा। अब कह रहा है 1 और 150 के बीच, 1 और 150 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से विभाजित, जब 3 और 4 आ गया तो 3 गुना 4 12 आ गया। अच्छा बोला है 150 के बीच में, तो 12 से स्टार्ट करेंगे 1, 12 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होता है 144, यानी कि 12 गो ऐसा संख्या है जो 1 से 1 और 150 के बीच में क्या होगी विभाजित होगी, इसलिए 12 क्या आंसर हो गया 12। इसमें क्वेश्चन आपका ऑप्शन में कुछ 11 दिया हुआ था, हम उसको चेंज करके 12 कर दिए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये था रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और सेकेंड जो बनाएंगे, अब जो हम लोग वीडियो बनाएंगे वो अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या पे आधारित होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले और दोस्तों से जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए।